वसई विरारसह मीरा भाईंदरमध्ये ईडीचे छापे. सर्वात मोठी कारवाई. वसई विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणी वसई विरार मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीसह 13 ठिकाणी छापेमारी केली जात आहे. त्यासाठी मुंबईतून तब्बल 30 ते 40 खासगी गाड्या रवाना करण्यात आल्या आहेत. नालासोपाराचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता यांच्या संतोष भवन येथील घरी ईडी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करीत आहे. दुसऱ्या पथकाने वसईच्या मधुबन परिसरातील राम रहीम अकॉर्डमधील एका व्यापाऱ्याच्या घरी तब्बल 8 तास चौकशी सुरू होती. तिसऱ्या एका पथकाने नालासोपारातील अंबावाडी येथील विवेक तिवारी यांच्या घरी छापा मारून चौकशी केली. यावेळी चौकशीत काही सापडले नसल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आलं आहे. गरिबांना फसवून काळी माया जमवणाऱ्या अशा भूमाफियावर कडक कारवाई केली जावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट सिंधु प्रभात, वसई विरार. क्या कुछ मामला था, क्या जानकारी? जानकारी हमको तो पहले कभी कोई ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था. सुबह 7 बजे के करीब में 6:30-7 बजे के करीब में हमारे घर पे पुलिस के साथ में ईडी वाले आए. तो हमको ये भी नहीं मालूम कि कौन ईडी है कि क्या है. आए घर पे, नाम पूछे, बताया, नाम बताया, आए तुरंत जो हमारा सब मोबाइल जब्त कर लिए. उसके बाद स्टेटमेंट लेने लगे. स्टेटमेंट में ये जो है तुम्हारा प्रॉपर्टी कितनी है, ये कितना है, वो कितना. मैंने बताया मेरा प्रॉपर्टी कितनी है. उसके बाद तुम्हारे पास सोना कितना है, कैश कितना है. तो मैं बताया मेरे पास इतना कैश है, इतना सोना है. मतलब तो वो झड़ती मारे, घर का पूरा झड़ती लिए, घर के झड़ती में से निकाले वो लोग. क्या करते हो, तुम्हारा क्या है. मतलब मैं कहीं पार्टनर नहीं हूँ, किसी चीज़ में पार्टनर नहीं हूँ. आप डिटेल निकाले, आपके पास तो होएगा कोई स्टेटमेंट. उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं था. सिर्फ घर का एड्रेस पे वो लोग बाकायदा है फूकट बदनाम करने की कोशिश की है. बस इतना 5 घंटे 6 घंटे हमको घर में हैरेसमेंट किए, बिठा के रखे घर में. 6 घंटे तक ईडी वाला हूँ. मैं पहले 2-3 बार पूछा तो नहीं बताया मेरे को, लेकिन फिर बताया ईडी. मतलब कार्ड दिखाओ सर, कार्ड दिखाए अपना. तो पुलिस प्रोटेक्शन लेके आए थे, सब देखा मैंने. 5 घंटा सब तलाशी लिए, ये लिए, स्टेटमेंट लिए. जब वो लोग आए जी, तो आपको उनका रोक किस पे था? मतलब उनको क्या चाहिए था? उनको किसी आरोपी की तलाश थी. कोई है जो है अभी जब मैं जस्ट बाहर आया तो सुनने में आया कई जगह जो है छापे पड़े हैं. तो कई जगह छापे से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं. उनको बाद में फ़ोन आया, हमारे घर में बैठे थे, उनको फ़ोन आया कि तो उनको लास्ट में ऐसा लगा कि गलत जगह एड्रेस पे आए. तो आए एड्रेस पे. उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया अपना जो है स्टेटमेंट सब ठप्पा दिए. वो ये भी पेपर डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे थे. फिर भी मैंने बोला, मतलब जो मेरे से तुम साइन ले रहे हो तो साइन लेने के बाद जो है क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो. तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिया हमको. ये पला डॉक्यूमेंट्स है, ये उनका ठप्पा है, हमारा साइन है. घर पे सबका साइन लेके गए और विटनेस लेके आए. बैंक वाले को लेके आए थे. पहले क्या लगा कि बैंक वाले को ही है, और उनके साथ में 3 बैंक वाले भी थे. लेडीज थी और 2 जेंट्स बैंक वाले थे, और ईडी वाले 2 जन थे, और बाकी पुलिस वाले थे सब लोग. क्या लगता है ये जो छापेमारी हो रही है, लेकिन वो सही जगह पे नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? सही जगह पे नहीं आ रहे. हमारे खिलाफ कुछ लेके नहीं आते. विवेक तिवारी नाम का उनके पास एक चिट्ठा नहीं था. तो ऐसे कैसे अब घर देखिए, घर जो है वीरेंद्र शुक्ला के नाम पे है. तो वीरेंद्र शुक्ला के नाम पे है तो वीरेंद्र शुक्ला के घर पे जाना चाहिए उनको. वीरेंद्र शुक्ला का निकालना चाहिए. लेकिन वीरेंद्र शुक्ला को कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको फंसाने की कोशिश? हाँ, जरूर फंसाने की कोशिश किया जा रहा है. अभी काफ़ी दिनों से राजनीतिक करिए तो दाग लगाने के लिए राजनीति का जरूर. अब ये सुबह से 5 घंटा घर में बंदी बना के रखे हैं. जैसे इसके बारे में आप कंप्लेंट करेंगे क्या? जरूर करूँगा. मैं वकील से जाके अपने बात करके मैं आगे चर्चा करूँगा. अपने वरिष्ठों से बात करके मैं चर्चा करूँगा. आने वाले और 6 महीना ईडी हमारे वसई तालुका में जांच करे. अभी तो मुझे सुनने में आया है कि 41 बिल्डिंग की जांच के लिए ईडी यहाँ पे आई है. लेकिन मैं ईडी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वसई तालुका में जितने भी सरकारी ज़मीन के ऊपर या अवैध बांधकाम हुए, सबकी जांच ये ईडी नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये जो भूमाफिया लोग हैं, जीएसटी नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, और जो है रातों रात करोड़पति हो जाते हैं, और हमारे महाराष्ट्र सरकार का जो ये ज़मीन है ये हड़पने का काम करते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आने वाले 6 महीने तक ईडी हमारे वसई तालुका में रहे. उनको चाहिए तो पूरे पुरावा के साथ में मैं उनको डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ कि कहाँ भूमाफिया लोगों ने ज़मीन कब्जा किया है.